देखिए अब यहाँ पर है आपका इट का यूज है, ओके। और ये देखिए इट बहुत जरूरी होता है। रीजन क्या होता है, शुरुआत से ही जब टीचर हमें पढ़ाते हैं तो कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ही, सी, इट। वो तो ये बता देते हैं ही मीन्स वह मेल के लिए, सी मीन्स वह फीमेल के लिए, और इट मीन्स हम लोग अपने हिसाब से समझ लेते हैं, इट मीन्स वह निर्जीव के लिए अपने हिसाब से समझ लेते हैं ना। जनरली इट के बारे में वो क्लियर नहीं बताते हैं कि बताते हैं, लेकिन आज इट का पूरा पोस्टमार्टम ही कर देते हैं, चीर फाड़ के सब रख देंगे। आई मीन कुछ नहीं छूटेगा। क्लियर है? तो थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। जनरली सबके दिमाग में सेट रहता है कि इट का यूज निर्जीव के लिए करना है, नॉन लिविंग के लिए करना है। बिल्कुल सही है, लेकिन 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 इट का यूज आपका एनिमल्स के लिए भी होता है। भाई अंग्रेजों को एनिमल्स निर्जीव नजर आते थे। गाय अंग्रेज के अनुसार इट का यूज होगा, नॉन लिविंग है क्या? मरी हुई तो नॉन लिविंग है, जिंदा है तो क्या लिविंग है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये तो हो गया जनरली जो हमारे दिमाग में सेट है। लेकिन अब समझो इट का जनरली दो तरीके से यूज होता है ना। एक जहां पर इट का कोई सेंस नहीं निकलता है, यानी कि इट को एक प्रकार से इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। और एक इट होता है जहां पर उसका मतलब निकलता है। एक इट होता है जहां पर उसका मतलब निकलता है, यह से निकलता है, इसे से निकलता है, या जो है उसे से निकलता है। और उस समय इट को एज अ प्रोनाउन यूज किया जाता है। इट को एज अ प्रोनाउन यूज किया जाता है। जब इट को एज अ प्रोनाउन यूज किया जाता है तब वहां इट का सेंस यह, इसे, उसे का सेंस निकलता है। लेकिन जब इट को एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है तब इट का कोई सेंस नहीं निकलता। अब ये तो भाई पंगा है मामला। अब यहां पर देखिए एक एग्जांपल से समझो। आज सोमवार है मान लो, तो इसकी इंग्लिश जनरली हम लोग के दिमाग में क्या आता है, टुडे इज मंडे। भाई सिंपल सा, आज की इंग्लिश हो गया टुडे, है ना, और है मतलब इज मंडे। ग्रामर दादा कहते हैं कि भाई गलत है, इसका सही जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, इट इज मंडे टुडे। इतना तो सबको पता ही होगा ना, इट इज मंडे टुडे। अब बताओ क्या यहाँ इट का कोई सेंस निकलता है? क्या यहाँ इट का कोई सेंस निकल रहा है? इट का कोई सेंस निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। इट का कोई सेंस निकल रहा है नहीं। तो इट को किसकी तरह यूज किया गया, एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया। लेकिन अगर मैं कह दूं यह मार्कर है, मार्कर ही है, हाँ सही है भाई, यह एक मार्कर है और यह काली है। यह कैसी है, काली है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, दिस इज अ मार्कर, इट इज ब्लैक। अब बताइए यहां इट का सेंस निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं? तो इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया या जो है एक प्रोनाउन की तरह यूज किया गया, प्रोनाउन की तरह यूज किया गया। भाई पेन के लिए तो इट आया, तो इतना समझ में आया। पहले ये क्लियर करो कि इट को दो तरीके से यूज किया जाता है। एक तो एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह जहां पर इट का कोई मतलब नहीं निकलता है, और दूसरा एक प्रोनाउन की तरह जहां पर इट का मतलब यह, इसे या उसे का सेंस निकलता है। दो यूज है इसका, पहले इन दोनों को लिख लो फिर आगे एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। इसे लिखिए पहले। देखिए अब यहां पर इट को एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह देखते हैं। तो भाई सिंपल सा, हमारे जो दादा थे ना उनके बारे में हम कह रहे हैं मोए दादा। कौन दादा? मोए दादा। अरे मोए दादा, मेरे नहीं, मोए दादा सीटी बजाते थे। क्या करते थे?
सीटी बजाते थे। बस इतना याद रहेगा। याद हो गया? क्या याद हुआ? मेरे नहीं, मोए। हाँ, जैसे ओ बाबू ने ताना ताया एक है ना कहावत, वैसे यहाँ पर मेरे नहीं, मोए कर दो, ठाया फाया करके यहाँ पर। क्लियर है? तो मोए दादा, मो से पता चला आपका यहाँ से हो गया मंथ। मंथ के लिए इट का यूज करना है। ए से हो गया आपका ईयर। क्लियर है? ईयर के लिए आपको इट का यूज करना है। और डी ए से पता चल गया क्या, एक बार फिर से बोलो डेट, है ना? डेट के लिए जैसे आज 20 जुलाई 2023 है, ऐसे कुछ, है ना? या और दूसरा डी ए से क्या हो गया, डे। क्लियर है? मोए दादा क्या करते हैं, सीटी बजाते हैं। तो सी से हो गया सीजन या वेदर, है ना? सीजन या वेदर। और टी से हो गया टाइम। बस इतना है। तब आपको इट का यूज करना है। खत्म। एक एक नौटंकी अब सारी खत्म। समझे? हाँ। क्या करना है आपको? मोए दादा सीटी बजाते थे, बेचारे सीटी बजाते बजाते निकल गए, मर गए। क्लियर है? अब जैसे मैं आपसे कहूं, ध्यान से बताना, आज नहीं, कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर, अगस्त। अगस्त का महीना है। तो अब तो पता चल गया, महीना मंथ की बात हो गई। मोए दादा आगे तो इट का यूज होगा ना, तो क्या हो जाएगा, इट इज मंथ ऑफ सितंबर। अरे अगस्त, अरे कहाँ दिमाग है मेरा। अगस्त, AUGUST, इट इज मंथ ऑफ अगस्त। समझ में आया? अब मैं कह दूं कि जनवरी का महीना, ओ सॉरी, ईयर में कोई चीज ऐसे बात कर, हाँ अभी इतना, जैसे यहाँ पर बताइए आज मंगलवार है, तो मंगलवार दिन हो गया, तब क्या हो जाएगा, इट इज ट्यूजडे, इट इज ट्यूजडे टुडे, आज मंगलवार है। इतना समझे? समझ में आया? बस अब आपको दिमाग में ये रखना है, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, डेट आ जाए, डे आ जाए। अब मंथ में पता है 12 महीने होते हैं, है ना? साल में तो पता है कोई भी साल हो सकता है, ठीक? और डेट में, डेट जैसे 5 सितंबर 2019 या कुछ भी रहे इस तरह से। डे में दिन 7 दिन होता है। और सीजन या वेदर में गर्मी, सर्दी, बरसात, बसंत ऋतु, जो कुछ भी है। और टाइम में जैसे 5 बजे हैं, 5 बजा है तो इट इज़ 5 o'clock, है ना? 5:30 बजे हैं, इट इज़ 5:30। इस तरह से आपका यूज करना। पहले इसे लिख लो, फिर आगे प्रैक्टिस करवाते हैं। इसे लिखिए, मोए दादा सीटी बजाते हैं। चलिए अब यहाँ कुछ प्रैक्टिस करना। जैसे मैं कहूँ शाम है, तो क्या हो जाएगा, इट इज इवनिंग। सुबह है, अभी सुबह है, इट इज मॉर्निंग नाउ, इट इज मॉर्निंग नाउ। अगर कह दूं रात है, इट इज नाइट, है ना? अभी दोपहर है यार, इट इज आफ्टरनून नाउ, इट इज आफ्टरनून नाउ। आधी रात थी, नहीं थी आ गया वाज, इजेमार वाज वर तो बताया ही गया ना। तो इट वाज मिडनाइट, इट वाज मिडनाइट। सर्दियों के दिन थे जब हम मिले थे, ऐसे कुछ हो, सर्दियों के दिन थे। इट वाज विंटर्स डेज, इट वाज विंटर्स डे, या डेज कर दो, सर्दियों के दिन थे, इट वाज विंटर्स डेज, सर्दियों के दिन थे। पता है सन 1950 का वर्ष था जब देश में संविधान लागू हुआ। सन 1950 का वर्ष था, तो इट वाज 1950। बस
या ऐसे बोल सकते हो इट वाज ईयर ऑफ 1950, 1950 का वर्ष था। आगे बताइए, सर्दियों का, गर्मियों का दिन था, गर्मियों का दिन था, इट वाज अ समर डे, गर्मियों के दिन थे तो इट वाज समर्स डेज कर देना। अभी समझे, आज बहुत गर्मी है, अरे है इजेमार, इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत सर्दी है, इट इज, अरे वाज की नानी प्रेजेंट में है हो हूं के लिए इजेम आर लगता है, इतना तो चाचू से बोलो भाई काम करो। देखो यहाँ आज बहुत सर्दी है, क्या हो जाएगा, इट इज वेरी कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड। आगे बताइए, शिमला में बहुत ज्यादा ठंड थी, इट वाज वेरी कोल्ड इन शिमला। सबका दिमाग काम कर रहा है। वर्षा हो रही है, हाँ यहाँ पर एक चीज और ऐड करना है, रेन, है ना, यहाँ पर ऐड ये भी कर लेना, स्पेशली इसको ऐसे लिख लेना, है ना, रेन के लिए आपका इट का ही यूज होगा, यद्यपि ये सीजन या वेदर में आ जाता है अगर देखा जाए, लेकिन स्पेशली रेन के लिए जो है, वर्षा हो रही है तो क्या हो जाएगा, इट इज रेनिंग, वर्षा होती है, इट रेन्स, वर्षा हो रही थी, इट वाज रेनिंग, वर्षा होगी, इट विल बी रेन, समझे। हाँ तो रेन के लिए आपका इट का यूज। तो मोए दादा सीटी बजाते थे, बेचारे बारिश में मर गए बजाते बजाते, ऐड कर सकते हो। क्लियर है। 6 बजा है, 6 बजा है, 6 बजा है, इट इज 6 o'clock, 5:30 बजा है, इट इज 5:30 o'clock, इट इज 5:30, सीधा बोलो इट इज 5:30। अच्छा क्या बाहर ठंड है, क्या से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करो, इज इट कोल्ड आउटसाइड, क्या हो जाएगा, इज इट कोल्ड आउटसाइड। आज वीरवार है, वीरवार ये कौन सा वार है, वीरवार गुरुवार को कहते हैं, गुरुवार का मतलब बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार का मतलब बीफ है, आप समझे। तो याद रखना वीरवार को कहते हैं थर्सडे। तो आज वीरवार है तो इट इज थर्सडे, इट इज थर्सडे, है ना, बस हाँ इट इज थर्सडे टुडे। आगे बताइए, आज रविवार नहीं है, इट इज नॉट संडे टुडे, या अगर टुडे नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा, इट इज नॉट संडे टुडे। अभी रात नहीं है, अभी तो दिन है, अभी रात नहीं है, इट इज नॉट नाइट बट इट इज डे राइट नाउ, अभी तो दिन है। चलो समझ में आया। 5:45 बजा है, हाँ 5:45 बजा है, पौने का मतलब 6 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो इसका मतलब 5:45 हो रहा है, तो इट इज 5:45, है ना। अगर इंग्लिश में बात करें तो पौने को बोलते हैं 5:45, तो इट इज 5:45, 6:15 बजे हैं, तो सवा को बोलते हैं 4:15, याद रखना। अगर एकदम शुद्ध इंग्लिश की बात करें तो सवा को बोलते हैं 4:15, 6:15 बजा है, मतलब 6:15 ज्यादा हो गया, तो इट इज 4:15, 5:45 बजा है, तो इट इज 5:45, 6:30 बजा है, तो इट इज 6:30। समझे, नहीं समझ में आया, एक काम करो 6:30 ये तो बोल ही सकते हो ना, जैसे 6:30 बजा है तो इट इज 6:30, समझ जाएंगे। अभी समझ में आया, इतना क्लियर है। ये तो हो गया इट का एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट वाला। अब दूसरा आते हैं कि इट को एक प्रोनाउन की तरह कहाँ कैसे यूज किया जाता है। अभी इतना क्लियर है ना। इट का कहाँ कहाँ सेंस नहीं निकलता है, जब ये 7 कंडीशन हो, है ना, मंथ, ईयर, डेट, डे, सीजन या वेदर, टाइम या रेन अगर है तो वहाँ इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मतलब इट का सेंस नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है, इसका भी रीजन है, बताऊं। जैसे देखिए, मैं कहूँ सोमवार था या सोमवार का दिन था, तो बताइए था के लिए वाज हो गया,
क्या था, क्या था, जो क्या का आंसर होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। तो वाज ये हो गया वर्ब, है ना, वाज क्या हो गया, वर्ब। और क्या था, सोमवार, तो वाज मंडे, ये हो गया। अब भैया सब्जेक्ट तो गायब है, अब बताओ भाई, बारात में दूल्हा गायब रहेगा, शादी कौन करेगा? हाँ भाई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, मेन तो सब्जेक्ट, अरे सारा सब्जेक्ट के अनुसार होता है। आप लोग को पढ़ाया जा रहा है सिंटेक्स में सब्जेक्ट के अनुसार सब एग्रीमेंट, दूल्हा ही गायब है। तो ग्रामर दादा के पास पहुंचे, कहे दादा एक काम करो, कुछ व्यवस्था करो, नहीं बेइज्जती हो जाएगी, दूल्हा ही गायब है। तो ग्रामर दादा के पास दो था, ग्रामर दादा के पास दो था, एक इट था और एक देयर था, जिनका कोई मतलब नहीं निकलता है ना। तो ग्रामर दादा ने क्या कहा, भैया देयर को तो लगा नहीं सकते हो, क्योंकि मोए दादा सिटी रैन, इतनी कंडीशन है, तो इट, तो ग्रामर दादा ने किसको भेज दिया। अब देखो पूरा हुआ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इट तो समझ लो ऐसे दूल्हे को बारात में उसे बोला गया, भाई तू बैठ जाओ, कुछ बोलना मत, शादी कर लो, शादी के बाद भले फरार हो जाओ, लेकिन अभी कर लो तुम। तो बेचारा इट बैठा है, अपना कोई सेंस नहीं दे रहा है, चुपचाप बैठा है, कोई मतलब बोल भी नहीं रहा है, कोई सेंस निकल रहा है, नहीं निकल रहा। समझ में आया, इसलिए कहा गया इट केवल इंट्रोड्यूस करवा रहा, हाँ भाई दूल्हा मैं हूँ, परेशान नहीं है, बाद में फरार होने वाला हूँ, बात अलग है, लेकिन अभी तो मैं हूँ। क्लियर है? हाँ चलो, अब आते हैं इट को एक एज अ प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं। अभी इतना क्लियर है ना? अब देखिए, इट को अगर बात करें, इट का यूज एज अ प्रोनाउन, एक प्रोनाउन के सेंस में जब किया जाता है तो इट का सेंस किससे निकलता है, यह से, इसे से, उसे से, इसके उसके, इसके उसके, मतलब ये सब इसके उसके, यहाँ से चुपके से खिसके, देखिए इसके उसके, इन सब से सेंस निकलता है। क्लियर है? लेकिन यहाँ भी दो केस होता है, अगर नॉन लिविंग है तब, नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग मीन समझ रहे हैं ना, निर्जीव, जिसमें जीव ना हो, निर्जीव, ठीक है। और दूसरा एनिमल्स के लिए, दूसरा किसके लिए, एनिमल्स के लिए, और तीसरा चुन्नू मुन्नू के लिए, समझ रहे हैं ना। हाँ, जो बेचारे अभी अभी धरती पर पधारे हैं, समझ रहे हैं, यानी कि छोटे बच्चों के लिए, किसके लिए, छोटे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए। क्लियर है? ये तीन केस बनता है, नॉन लिविंग के लिए, एनिमल्स के लिए, और छोटे छोटे बच्चों के लिए। और एक दो बच्चे जो बने बनाए हैं, ये क्या बात हो, दिस या डेट की जगह पर, दिस या डेट अपने आप को बहुत वो लंबरदार समझते हैं, एक बार यूज होते हैं, दोबारा कहते हैं हम नहीं जाएंगे, तब ग्रामर दादा ईट को भेज देते हैं, जा भाई। कैसे, देखो पहले इन्हीं की बात करते हैं। जैसे मैं कहूँ यह एक पेन है, यह एक, नहीं, यह मेरी पेन है, यह किसकी पेन है, मेरी या तेरी, मेरी पेन है ना, यह मेरी पेन है और यह काली है, लेकिन दिल वाली है ना। देखो यह पेन, यह मेरी पेन है, यह काली है। अब देखिए यह मेरी पेन है, इसकी इंग्लिश हो गई दिस इज माई पेन। अब यहाँ शुरुआत में इट नहीं आ सकता था, क्यों, क्योंकि दिस का यूज किया जाता है संकेत करने के लिए, यह मेरी पेन, पास की चीज को संकेत करने के लिए दिस, दूर की चीज को संकेत करने के लिए डेट। और जब दोबारा संकेत थोड़ी कर रहे हैं, दोबारा हम इस पेन के बारे में बता रहे हैं, है ना, दोबारा। अब इस दिस की जगह क्या आ गया, इट, है ना, यह का सेंस दे रहा है ना, जबकि यहाँ दिस तो आ सकता था ना, लेकिन दिस नहीं आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पेन का मतलब, यहाँ इट का मतलब पेन है भाई। एज अ प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ, प्रोनाउन का मतलब जो नाउन की जगह यूज हो, यहाँ नाउन पेन है, ठीक है, तो पेन की जगह इट आ गया, तो इट इज ब्लैक। ये देखो, अब आगे, यह पीली नहीं है, इट इज नॉट येलो, तो इट का यूज होगा दिस या डेट की जगह पर। मतलब एक बार जब यूज हो जाएगा, तब दूसरी बार दिस या डेट के लिए किसका यूज होगा, इट का यूज। समझ में आया इतना? नॉन लिविंग के लिए आपको करना है, इट का यूज किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए, निर्जीव के लिए करना है। जैसे एक तरह से पेन क्या है आपका,
नॉन लिविंग ही तो है। पेन कैसा है? छोटे छोटे बच्चों के केस में तब होगा जब जेंडर कंफ्यूजन हो जाए। हाँ, जेंडर कंफ्यूजन हो जाए, आप कंफ्यूज हो जाओ, अबे मेल है कि लड़का है या लड़की है ना। जेंडर कंफ्यूजन के लिए, किसके लिए? जेंडर कंफ्यूजन के लिए। जब कंफ्यूज हो जाओ कि मेल है कि फीमेल, इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो ये आप हो, ठीक है, आप गली से होकर आ रही हो, एक बच्चा रो रहा है, रोते हुए जैसे आपने देखा, आपके अंदर का मम्मी जाग गई। I mean, मम्मी का मतलब समझ रहे हो ना, दया भाव, ममता भाव जो मम्मी के अंदर होता है, आपके अंदर की मम्मी जाग गई, आपको दया आ गई। देखो बच्चा रो रहा है, घर वाले इतने बेशरम हैं, बच्चे को नहीं शांत करवा पा रहे हैं। अभी बच्चे कदर नहीं कर सकते तो क्या दुनिया में, मतलब ऐसा कुछ भी बोलते हो आपके अंदर का। फिर आप सोच रहे हो चलो ग्रामर चेक करते हैं, भाई मेल है कि फीमेल है। आप पहुंच गए ग्रामर चेक करने, अभी ईटी नहीं लगाएंगे, आज या तो या तो सी लगाएंगे, पता चल रहा है अलग से पिटाई हो रही तुम्हारी, है ना। क्या अगर आप ऐसे गली में हो, क्या रोने से आप बता सकते हो मेल है कि फीमेल है? बता सकते हो? अरे भाई, तो आप उसी की मम्मी होगी तभी बता सकते हो, और कोई दूसरा तो बता नहीं सकता है। हाँ, एक कंडीशन है बताने की भाई। चलो खैर ठीक है, जेंडर कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूज हो तो क्या लगेगा? इट लगेगा, है ना। जैसे इसको कैसे कह सकते, मैंने एक बच्चा देखा, आई सा अ बेबी, है ना, मैंने एक बच्चा देखा, वो रो रहा था। बताओ ही किसी की इट, कुछ भी। चलो अभी आप गली में हो, अभी आप पहुंची नहीं हो, आप उसकी मम्मी भी नहीं हो, है ना, इतना मानकर चल रहे हैं, आपको बात अलग है। अभी यहाँ इट हो गया जेंडर कंफ्यूजन, तो इट वाज क्राइंग। अभी बताइए समझ में आया? लेकिन अगर आपको एकदम श्योर हो, नहीं नहीं अबे मेल हो, तब आप ही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? इतना क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए, एक तो ये हो गया आपका, और दूसरा क्या, इसे पहले लिख लीजिए फिर मैं बताऊं आगे, इसे लिख लीजिए। चलिए अब यहाँ पर है इट का यूज, नेक्स्ट यूज है जब किसी चीज को एम्फेसाइज किया जाए, है ना, तो यहाँ पर इसका यूज हो जाएगा फॉर एम्फेसाइजिंग, फॉर एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइज मीन्स जोर देने के लिए, जोर देने के लिए आपको इट का यूज करना है। जोर देने के लिए किसका यूज करना है? इट का यूज करना है। जैसे ऐसे समझो, मान लो, हाँ थोड़ा सा घर से कहानी बताते हैं, ठीक है। आप एक दिन गए थे, सिनेमा गए थे, मान लो गए थे, खुश मत हो, जाने को नहीं मिलेगा। मान लो आप सिनेमा गए थे, आपको रात को देर हो गया, आप घर पर पहुंच रहे हो 11 बजे, ठीक, आप दरवाजे पर पहुंचे और थोड़ा सा मान लो लगा लिए हो, मान लो दरवाजा खटखटाए, बापू आए, और बापू उधर से बोले कौन, और आप कह रहे हो मैं हूं। आप क्या कह रहे हो? मैं हूं। नहीं ऐसा नहीं कहते हो, आप डरते हो, कहते हो मैं हूं, ऐसे कहते हो ना, नाम भी नहीं बताते हो, मैं हूं। आपने कहा मैं हूं, ठीक, क्लियर। अगर एक बार में नहीं समझो, फिर से बोले कौन, आप करो मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, तुम्हारी बिटिया ओ सरिता, मैं ही हूं तो। अब हाँ जो भी है, देखो मैं हूं, नॉर्मली आपने कहा, वो फिर पूछ रहे हैं, समझ नहीं पाए कौन, आप करो मैं ही तो हूं, है ना। अरे मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, आपने ये बोला मैं ही तो हूं। तो अब देखिए मैं हूं, क्या आप आई एम लिखोगे? सही तो आ रहा है, और तो की इंग्लिश देन होती है, आई एम देन, है ना। तो की इंग्लिश क्या होती है? आई एम देन, मैं तब हूं, नहीं, जोर देने के लिए। तो यहां पर आपको यूज करना है इट इज आई,
इट्स मी नहीं करना है। कल आप लोग को बताया गया था इट इज के बाद सब्जेक्टिव केस आता है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वही होगा इट इज आई। समझ में आया? अरे इट इज आई। जैसे मान लो क्लास में अपने परम मित्र की पेन चुरा ली। मान लो महंगी वाली पेन थी, 5,000 की पेन थी। मान लो 5,000 की पेन थी, आपने चुरा लिया, कहीं मिल नहीं रही थी इसलिए आपने चुरा लिया। ठीक है, 5,000 की पेन की बात कर रहा हूँ। अब 5,000 की पेन थी, आपने चुरा लिया, आप क्लास में खोज रहा है। आप आए, क्योंकि परम मित्र है तो परम मित्र से मजाक करना हम लोग का परम कर्तव्य है। सही है कि नहीं? तो आप कह रहे हो मैं ही तो हूँ जिसने तुम्हारी पेन चुराई। जिसने तुम्हारी पेन चुराई है। अगर कोई सबूत है तो बताओ, तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन मैंने तुम्हारी पेन चुराई है ना। आप परम मित्र से कह रहे हो मैं ही तो हूं जिसने तुम्हारी पेन चुराई है, तुम कोई सबूत दे दो, हम पेन वापस कर देंगे, है ना। तो देखो मैं ही तो हूं, तो आप अपने आप को क्या कर रहे हो, जोर दे रहे हो, फोकस कर रहे हो कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, इट्स, या शॉर्ट में करोगे तो इट्स आई या इट्स मी भी होता है, लेकिन ग्रामेटिकली इट्स आई सही है। इट्स आई हु हैज, और यहाँ चुराई है से पता चला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हु हैज स्टोलन योर पेन, जिसने तुम्हारी पेन चुराई है। अब बताइए समझ में आया? या वही तो है जो उस दिन उसके साथ जा रहा था। यह वही तो है, तुम जोर दे रहे हैं, उस व्यक्ति को जोर दे रहे हैं, अरे यह वही तो है जो उस दिन अकेले 10 रसगुल्ला खा गई थी। वही तो है। इस तरह से हम मतलब जोर दे रहे हैं। वहां कई सारी लड़कियां थी, लेकिन मैंने इसको ही देखा 10 खा गई भाई, है ना। तो जोर देने के लिए तो इट इज सी। समझे? समझ में आया? तो इस तरह से जोर देने के लिए आपको किसका यूज करना है, इट का। इसे लिख लीजिए, ठीक है। सॉरी 10 रसगुल्ला मैंने ऐसे बोला था। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपका अदर यूज है। जैसे देखिए कुछ यहाँ पर अदर यूज है। जैसे मैं कहूँ यह आसान है, यह क्या है, आसान है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और आप करो अरे अरे यह उतना भी आसान नहीं है जितना आप कह रहे हो, है ना। यह उतना आसान नहीं है, यह उतना आसान नहीं है। अब बताइए यहाँ पर यह की इंग्लिश ही लिखोगे, सी लिखोगे, इट लिखोगे या दिस लिखोगे, क्या लिखोगे? यह आसान है। आसान तो कोई सामान तो है नहीं कि आप संकेत कर रहे हो दिस इज इजी, नहीं, है ना। अगर यहाँ पर कोई मान लो ये है, यह बोतल है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज बॉटल, दिस इज बॉटल, बॉटल। अंग्रेजों में दिस इज, इट्स बॉटल, है ना, इट्स वाटर बॉटल, ऐसे बोल देते हैं, पता नहीं क्या क्या। आप बॉटल देखो, इंग्लिश में बॉटल बोला जाता है, हिंदी में बोतल, हिंदी में सिंपल सा बोतल, इंग्लिश में बॉटल, 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 है ना। तो यह आसान है, आसान तो कोई सामान है नहीं। अगर सामान होता तो आप दिस लगा सकते हो। यह साइकिल है, दिस इज बाइसाइकिल। ठीक, तो यहां पर क्या करोगे आप, इट इज इजी। लेकिन इसको बोलने का बढ़िया तरीका ये होता है, आप कंट्रैक्टिव फॉर्म में बोलो, इट्स इजी, इट्स इजी। क्लियर है? यह उतना आसान नहीं है। जैसे मैंने कहा यह आसान है, आप करो नहीं नहीं, यह उतना आसान नहीं है जितनी आसानी से आप समझा दे रहे है आसान। ठीक है, बस एक बार समझ लो, यह उतना आसान नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट इजी डेट, इट इज नॉट इजी डेट। यहां डेट का सेंस उतना से निकल रहा। क्लियर है? समझ में आया? जैसे मैं कहूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कहूं कोई फर्क नहीं, फर्क पड़ता है। कोई गाली तो दे, देखो अभी एकदम पूरा फर्क बहुत पड़ता है ना। फर्क पड़ता है तो क्या हो जाएगा, इट मैटर्स। फर्क नहीं पड़ता है तो
इट्स डजंट मैटर्स, आदमी कहता है ना डजंट मैटर व्हाट यू आर सेइंग, आप क्या कह रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी कहो, बिकॉज आई रिप्लाई ऑफ योर ऑल क्वेश्चंस ओनली वन सेम टू यू, आप कुछ भी कहो सेम टू यू सेम टू यू सेम टू, कोई भी गाली दो सेम टू यू, मूवी ना खराब करो और सीधा बोल दो सेम टू यू, है ना, हाँ बोल दो सेम टू यू, कुछ भी, अब हर चीज का सेम टू यू मत बोल देना, हाँ नहीं टू यू बोल दो शॉर्ट में टू यू, क्लियर है। चलो अभी समझ में आया, इसे लिख लीजिए। अब यहाँ पर कुछ आपको जैसे हम मैं कहूँ यह मेरा सुझाव था, यह मेरा सुझाव था, अब यहाँ पर यहाँ की इंग्लिश क्या लिखोगे, इट ही लिखोगे, क्लियर है। तो इट वाज माई सजेशन, यह मेरा सुझाव था, इट वाज माई सजेशन। जब कोई आइडियाज वगैरह की बात हो तो अब इट लगा देना। चलिए इसे लिख लीजिए, इट हो गया कंप्लीट आपका।